कक्षा 10वीं की स्टूडेंट फाइनली आपके यहाँ पर हिंदी पेपर लेके आ चुके हैं और साथ ही आपको यहाँ पेपर देने से पहले इस पेपर को पूरा आपको याद करके जाना। साथ ही आपको बता दें कि हम आपके लिए यहाँ पर 4 बजे रात को वीडियो बना रहे हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पेपर से पहले इस पेपर पूरा आपको याद करके जाना। साथ ही हम संपूर्ण उत्तर सहित पूरा आपका पेपर कराने वाले हैं, ठीक है। तो इस वीडियो को आपको एंटर देखना, पूरा पेपर आपका यहाँ पर संपूर्ण उत्तर सहित कराया जाएगा, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए, पूरा पेपर हम संपूर्ण उत्तर सहित कराएंगे। साथ ही आपको पेपर देने से पहले इस पेपर पूरा अच्छे से यहाँ पर याद करके जाना। साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका यहाँ पर रोल नंबर भरने को रहता है। साथ ही हाई स्कूल मुख्य परीक्षा वर्ष 2024, हाई स्कूल एग्जामिनेशन मेन 2024 और आपके जो यहाँ पर टोटल क्वेश्चन रहेंगे वो आपके यहाँ पर 23 रहेंगे। आपके यहाँ पर हिंदी विषय का पेपर, ठीक है। पेपर देने से पहले अच्छे से इस वीडियो को देख के जाना। मार्क्स आपका 75 नंबर का रहेगा और समय आपका यहाँ पर 3 घंटे रहने वाला है। और आपके यहाँ पर निर्देश आते हैं, सही प्रश्न का उत्तर लिखिए, ठीक है। आप यहाँ पर निर्देश पढ़ सकते हैं। मैं आपका दूसरा था, प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न है और प्रत्येक उप प्रश्न के लिए एक एक अंक, कुल 30 अंक निर्धारित, ठीक है। आपके यहाँ पर निर्देश आते हैं तो आप निर्देश ही पढ़ सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, जो आपके यहाँ पर हिंदी पे वो देख लेते हैं और साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम बड़ी मेहनत से आपके लिए यहाँ पर हिंदी पे लाए हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपके आते हैं यहाँ पर सही विकल्प जो कि आपके 6 नंबर के आते हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पर ध्यान से देखना और सुनना, जिससे पूरे ऑब्जेक्ट है वो आपको यहाँ पेपर देने से पहले अच्छे से याद कर लेना, साथ ही क्वेश्चन भी। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, पहले आता है हिंदी के पद्य साहित्य का दूसरा काल है। तो आपका आता है रीतिकाल, बात आदिकाल और साथ भक्ति काल और दाता आधुनिक काल। तो जो आपके यहाँ पर ये हिंदी के पद्य साहित्य का दूसरा काल है, तो इसका आंसर आपका सारा है भक्ति काल। तो आपको यहाँ पर अच्छे से याद करते जाना। फिर आपका यहाँ पर दूसरा आता कवि ने बादलों किसकी कल्पना के समान पाले हुए माना है। तो जो आपका इसका करेक्ट आंसर है वो आपका दा हो जाएगा, काले घुंघराले बालों की कल्पना। अब चलिए आपके यहाँ पर तीसरा आता है, जिसमें आता है लय, तुक, यति, गति, मात्रा एवं चरण से युक्त रचना को कहते हैं। रस कहते हैं, छंद कहते हैं, अलंकार कहते हैं और दाता इनमें से कोई नहीं। तो जो आपके यहाँ पर ये लय, तुक, यति, गति, मात्रा एवं चरण से युक्त रचना को कहते हैं छंद। तो तीसरे का रहेगा आपका बा करेक्ट आंसर। अब आता है आपका चौथा, नेताजी का चश्मा कहानी का मूल भाव है। शिक्षा का विकास, प्रेम संबंध, समाज सुधार और देशभक्ति की भावना। तो जो आपका यहाँ पर दिया गया नेताजी का चश्मा कहानी का मूल भाव है, तो इसका आंसर आपका द रहेगा, देशभक्ति की भावना। फिर आपका पांचवा आता है, जिस समाज से प्रथम पद विशेषण और दूसरा पद विशेष होता है उसे कहते हैं द्विगु समास, द्वंद्व समास, अव्यय समास, कर्मधारय समास। तो जो आपका यहाँ पर दिया गया, जिस समाज से प्रथम पद विशेषण और दूसरा पद विशेष होता है उसे कहते हैं कर्मधारय समास, ठीक है। आपका 5वें करेगा द करेक्ट आंसर। अब आता है आपका 6वां, माँ ने भोलानाथ के घाव पर लगाया। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका सा हो जाएगा पिसी हुई हल्दी। तो जो आपके यहाँ पर सही विकल्प वो आपके यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं और साथ ही आपने यहाँ पर अच्छे से याद भी कर लिए होंगे। अब चलिए आपके यहाँ पर प्रश्न 2 आता है, रिक्त स्थान में सही विकल्प का चयन कर लिखिए। 6 नंबर के आते हैं। तो पहला था, गोपियों के लिए श्री कृष्ण हारिल की लकड़ी की तरह है। तो आपका यहाँ पर लकड़ी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। हमने यहाँ पहले से सोल्यूशन कर रखा, आप यहाँ पर देख लीजिए। लकड़ी आपका यहाँ पर हमने टिक कर दिया, लकड़ी रहेगा आपका करेक्ट आंसर। फिर आपका दूसरा आता, नायक नायिका के सहयोग या उपयोग का वर्णन श्रृंगार रस में होता है। तो आपका यहाँ पर दूसरे रिक्त स्थान का आंसर रहेगा श्रृंगार। अब आपका तीसरा आता है, पृथ्वी पर सरकंड का चश्मा डॉट डॉट ने लगाया था। तो यहाँ पृथ्वी पर सरकंड का चश्मा लगाया था बच्चों ने, ठीक है। तो बच्चों ने आपका करेक्ट आंसर रहेगा। अब आता चौथा, जब क्रिया का रूप कर्म के अनुसार बदलता तब डॉट डॉट वाच होता है। तो इसमें आपका उत्तर रहेगा चौथे रिक्त स्थान, ठीक है। चौथे रिक्त स्थान का आंसर आपको हो जाएगा कर्मवाच, ठीक है। टिक हमने यहाँ पर कर दिया, हमने पहले से यहाँ पर सोल्यूशन कर रखा, आप यहाँ पर देखते जाइए। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते 5वां रिक्त स्थान। तो 5वां आपके यहाँ पर रिक्त स्थान आता, सना सना हाथ जोड़ी पाठ गद्य की डॉट डॉट विधा में लिखा गया। तो यहाँ पर सना सना हाथ जोड़ी पाठ गद्य की यात्रा वृत्तांत विधा में लिखा गया है। तो आपका यहाँ पर 5वें रिक्त स्थान का आंसर है यात्रा वृत्तांत। अब आता 6वां, चाय के बगानों में कई युवतियाँ बोकू पहले चाय की पत्तियाँ तोड़ रही थी। तो आपका युवतियाँ रहेगा 6वें रिक्त स्थान का आंसर। अब आती है आपकी सही जोड़ी बनाकर लिखिए। आपकी स्तंभ अववा में देंगे सही जोड़ी पिल जाती है। उत्साह कविता, तो इसे आपको शुक्रांत त्रिपाठी निराशा मैच करने में। दूसरी आती काव्य की आत्मा, तो यहाँ पर काव्य की आत्मा रस को कहा गया। फिर तीसरी आती बाल गोविंद भगत, तो इसको मैच करना आपको कवि पंक्ति से। और चौथी आती मन्नू भंडारी ने साहित्य की रुचि पैदा की, तो इसको आपको यहाँ पर शीला अग्रवाल से मैच करना चौथी। 5वीं आती क्रिया कर्त के अनुसार, तो इसको आपको कर्तवाद से मैच करना है। और 6वीं आती छंद के प्रकार, तो यहाँ पर छंद के प्रकार होते हैं आपके 2, बाणिक छंद और मात्रिक छंद। हमने आपको नाम भी बता दिए हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पर जो दिए छंद के प्रकार, तो आपको 2 से मैच कर देना। साथ ही हमने नंबर भी लिख दिया कौन में आपको कौन सी मैच करनी है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए और स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब चलिए आपके आते हैं एक शब्द वाक्य मुतदी 6 नंबर के आते हैं। तो पहला था, जयशंकर प्रसाद की आत्मगत कविता किस पत्रिका में
प्रकाशित हुई थी? तो इसका उत्तर रहेगा आपको यहाँ पर जयशंकर प्रसाद की आत्मकथा कविता हंस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। तो पहले का उत्तर आपका क्या रहने वाला है? पहले का उत्तर रहेगा आपका यहाँ पर हंस पत्रिका। ठीक है, पहले का आपका उत्तर हंस पत्रिका हो जाएगा। फिर दूसरा था भोलानाथ अपने भोलानाथ और उसके साथी अमूल्य को घिसके क्या बजाते थे? तो इसका आंसर रहेगा भोलानाथ और उसके साथी अमूल्य को घिसकर शहनाई बजाते थे। ठीक है, तो दूसरे का उत्तर आपका यहाँ पर शहनाई हो जाएगा। अब चलिए आपका यहाँ पर तीसरा देख लेते हैं। तो तीसरा आपका यहाँ पर आता संस्कृति निबंध हमें किससे टकराने की प्रेरणा देता है? तो यहाँ पर संस्कृति निबंध हमें, ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए, इसका उत्तर हम आपको यहाँ पर दिखा देते हैं। तो इसका उत्तर रहेगा संस्कृति निबंध हमें जीवन के विभिन्न पहलुओं के बारे में सोचने के लिए प्रेरित करता है। ये आपका तीसरे का उत्तर रहेगा। फिर चौथा देख लेते हैं। तो चौथा आपका यहाँ आता है टेढ़ी खीर मुहावरे का अर्थ क्या है? तो इसका उत्तर रहेगा आपका कठिन कार। ठीक है, टेढ़ी खीर मुहावरे का अर्थ होता है कठिन कार। अब पाँचवा आपका यहाँ पर देख लेते हैं, हिरोशिमा नामक कविता किस काव्य संग्रह से ली गई है? तो इसका उत्तर रहेगा आपका यहाँ पर सदानीरा। ठीक है, जो पाँचवा है, पाँचवें का उत्तर में हम थोड़ा डाउट है, तो इसको आपको खुद यहाँ पर क्लियर कर लेना। ठीक है, अच्छी तरह से कन्फर्म कर लेना आपको पाँचवा उत्तर, क्योंकि इसमें थोड़ा डाउट है। छठवां आपका आता है कंपनी के काम के सिलसिले में कस्बे से कौन गुजरता था? तो इसका उत्तर रहेगा आपका यहाँ पर हवलदार साहब। तो इस तरह से जो आपके यहाँ पर एक शतवाक्य मतलब वो आपके कंप्लीट हो जाते हैं। आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका एक शतवाक्य मतलब का सॉल्यूशन, तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। साथ ही जो आपका पाँचवें का उत्तर है, इसमें थोड़ा डाउट है, तो इसे आपको कंफर्म कर लेना है। और जिसको भी थोड़ा यहाँ पर राइट आंसर पता हो पाँचवें का, वो कमेंट कर सकते हैं, जिससे और स्टूडेंट की हेल्प हो जाएगी। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें आते हैं सत्य असत का चयन करके लिखिए। 6 नंबर के आते हैं। तो पहला तो उद्वा को संदेश गोपियों को गुड़ की तरह मीठा लगा। तो पहला आपका रहेगा असत। ठीक है, पहला आपका असत रहेगा। फिर आपका दूसरा था राम बजा जाता है एक आज्ञावाचक वाक्य है। तो दूसरा आपका यहाँ पर रहेगा सत्य। और तीसरा था कैप्टन चश्मे वाला आज़ाद हिंद फौज का सिपाही था। तो तीसरा आपका यहाँ पर रहेगा सत्य। और जो चौथा आता है लोक प्लस उक्ति से मिलकर लोकोक्ति शब्द बनाए। तो चौथा भी बिल्कुल आपका सत्य रहेगा। और पाँचवा आता परशुराम की फांसी को देखकर लक्ष्मण भयभीत हो गए। तो पाँचवा आपका असत्य रहेगा। अब चलिए आपका छठवां देख लेते हैं। तो छठवां आपका था भोलानाथ के पिता उन्हें गोरस भात चांदी की कटोरी में खिलाते थे। तो छठवां आपका असत्य हो जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपके यहाँ पर सत्य का सोल्यूशन पहला आपका असत्य रहेगा, दूसरा सत्य रहेगा, तीसरा भी सत्य, चौथा भी सत्य, पाँचवा असत्य और छठवां असत्य। ये आपका दिए गए सत्य असत्य का सोल्यूशन। अब चलिए आपके प्रश्न 6 आता है रीति का उसका क्यों का लिखिए, अथवा था प्रगतिवाद की 2 विशेषताएं प्रवृत्ति लिखिए। अब चलिए जो इनके आंसर वो हम आपको बता देते हैं। साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए, आपको यहाँ अच्छी तरह से यहाँ पर आंसर बताने वाले हैं, तो आपको यहाँ पर अच्छे से याद करना है। जो आपको यहाँ पर दिए रीति का उसका क्यों का लिखिए, तो इसका उत्तर हम आपको यहाँ पर दिखा देते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए राइस का उत्तर। ठीक है, ये आपका यहाँ पर दिया गया रीति का उस सिंगर का क्यों कहा गया है। तो आप यहाँ पर इसका उत्तर है रीति काल में कवियों ने सिंगर रस में रचना लिखी, इसके कारण रीति और सिंगर काल कहा जाता है। इस काल में नायिका सौंदर्य नक्श से वर्णन रूप सौंदर्य का बहुतायत रूप से वर्णन किया गया है। और साथ ही आप कवि के नाम भी यहाँ पर देते, और आप यहाँ पर कवि के नाम और लिख देंगे तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे, यानी कोई भी आपका चांस नहीं रहेगा कि आपका मार्क्स कट जाए। और जो अथवा का इसका आंसर आपको खुद याद करना है। ठीक है, साथ ही जो आपको ऊपर का प्रश्न और अथवा का दोनों प्रश्नों को याद करके जाना आपको पेपर देने से पहले। फिर आपका आता तुलसीदास अथवा जयशंकर प्रसाद की आपको यहाँ पर काव्य विशेषता लिखना, निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर 2 रचना लिखना, भावपक्ष लिखना। ठीक है, तो इसको उत्तर भी हम आपको यहाँ पर दिखा देते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपके यहाँ पर तुलसीदास पर है। ठीक है, आप यहाँ पर तुलसीदास की आप यहाँ पर रचना देख लीजिए, जो कि आपकी दी बिना पत्रिका, रामचरितमानस, पार्वती मंगल और दोहली। आपके यहाँ पर 4 रचना दी हैं, तो यहाँ से आपको 2 याद कर लेने और भावपक्ष आप यहाँ पर देख लीजिए। ठीक है, तो आपको यहाँ पूरा याद करके जाना है। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं। प्रश्न 8 आता उद्भव की वैवाहिक तुलना किस किस से की गई है। तो इसका उत्तर भी हम आपको यहाँ पर दिखा देते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए राज का उत्तर आपको यहाँ पर आपको पहले लिखना है उद्भव के व्यवहार की तुलना निम्नलिखित उदाहरणों से की है। ठीक है, तो आपको पहला और दूसरा पॉइंट लिख देना है। ठीक है, तो जल्दी से स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं। जो आपके यहाँ पर दिया गया लक्ष्मण ने वीर युद्ध की क्या क्या विशेषता बताई, अथवा था वर्षा कविता बादल किन किन अर्थों की ओर संकेत करता है। तो जो आपके यहाँ पर दिया लक्ष्मण ने वीर युद्ध की क्या क्या विशेषता बताई, तो इसका उत्तर आप यहाँ पर देख लीजिए, इरा इसका उत्तर। तो इसका उत्तर हो जाएगा लक्ष्मण ने वीर युद्ध की निम्नलिखित विशेषता बताई। तो पहली विशेषता रही वीर पुरुष स्वयं अपनी वीरता का बखान नहीं करते, अपितु वीरतापूर्ण कार्य स्वयं वीरों का बखान करते हैं। इस तरह से आपको यहाँ पर 3 पॉइंट आपको याद करने हैं। ठीक है, अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें आपका आता है 10वां महाकाव्य खंडकाव्य में अंतर लिखना है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपको महाकाव्य खंडकाव्य में अंतर है।
तो आपके यहाँ पर अच्छे से देख लीजिए, आपके यहाँ पर 4 अंतर दिए हैं। तो यहाँ से आपको 4 अंतर को याद कर लेना, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट जो रहते हैं कि यहाँ पर पेपर के टाइम पर होना भूल जाते हैं, इसलिए आपको यहाँ पर 4 पॉइंट याद कर लें। अगर आपको कोई पॉइंट भूलेगा तो आपको 2 पॉइंट तो आपको बने ही जाएंगे, ठीक है। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं। 11वां क्वेश्चन आता है अतिशयोक्ति अलंकार की परिभाषा उदाहरण से लिखिए। और अथवा आता है आपका द्वंद्व छंद की परिभाषा, ठीक है, द्वंद्व छंद का उदाहरण लिखिए। तो जो आपके यहाँ पर दिया अतिशयोक्ति अलंकार की परिभाषा उदाहरण से लिखिए, तो इसका उत्तर हम आपको यहाँ पर दिखा देते हैं। तो इसका उत्तर आप यहाँ पर देख लीजिए। इसका उत्तर हो जाएगा जब किसी बात का वर्णन बहुत बड़ा चढ़ाकर किया जाता है तब वह अतिशयोक्ति अलंकार कहा जाता है। अर्थात जब किसी व्यक्ति या वस्तु का वर्णन करने में लोक समाज की सीमा या मर्यादा टूट जाए तो उसे अतिशयोक्ति अलंकार कहा जाता है। इसका उदाहरण भी आप यहाँ पर देख लीजिए। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें आता है कहानी उपन्यास में आपको यहाँ पर 2 अंतर लिखना है, अथवा आता नाटक को एकांकी में 2 अंतर लिखिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपको कहानी उपन्यास में अंतर लिखना है। तो इसका उत्तर आप यहाँ पर देख लीजिए, आपके यहाँ पर 3 अंतर दिए गए हैं, तो आपको तीनों पॉइंट को याद कर लेना है, ठीक है, अच्छे से। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जिसमें आपके यहाँ पर आता रामवृक्ष बिनुपुरी अथवा मन्नू भंडारी की साहित्यिक विशेषता लिखना, आपको 2 रचना लिखना, भाषा से लिखनी है। तो हमें आपका यहाँ पर देख लीजिए मन्नू भंडारी की हम आपको यहाँ पर रचना दिखा देते हैं। तो ये आपके यहाँ मन्नू भंडारी की रचना दी है। आप यहाँ पर 1 प्लेट सैलाब, यही सच है, 3 निगाहों की एक तस्वीर आपके यहाँ पर रचना दी गई है, और साथ ही आपकी मन्नू भंडारी की भाषा शैली यहाँ पर दी गई है। तो पूरा आपको यहाँ पर याद करना अच्छे से, ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए। अब चलिए आपके यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है भगत की पुत्र उन्हें अकेला क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी, और इसका अथवा भी आप यहाँ पर देख लीजिए। जो आपके यहाँ पर दिया गया है भगत की पुत्र उन्हें अकेला क्यों नहीं छोड़ना चाहती है, तो इसका उत्तर हो जाएगा भगत की पुत्र उन्हें अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहती है, क्योंकि भगत की बुढ़ापे का वह एकमात्र सहारा थी। इस तरह से पूरा आपको याद कर लेना है। अब चलिए आपके यहाँ पर देख ले से 15 प्रश्न आता है सेना होती हुई चश्मे वाले को लेफ्ट कैप्टन क्यों कहते थे, अथवा वास्तविक अर्थों में संत के व्यक्ति किसे कहा जा सकता है। तो जो आपके यहाँ पर दिया गया वास्तविक अर्थों में संत के व्यक्ति किसे कहा जा सकता है, इसका उत्तर आप यहाँ पर देख लीजिए, पूरा आपको यहाँ पर याद करना है, ठीक है। तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब चलिए आपके यहाँ पर 16 प्रश्न आता है, जिसमें आपको यहाँ पर निम्नलिखित वाक्यांश के लिए आपको एक शब्द लिखना है जो सभी को स्वीकार हो और जिसका आकार न हो, और अथवा निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखते हुए वाक्य प्रयोग कीजिए। आँख का तारा होना, गगर में सगा बनना, इनका आपको अर्थ भी लिखना और वाक्य प्रयोग भी करना है। फिर आपका आता है जो आपका 16 प्रश्न का उत्तर वो हम वीडियो के लास्ट में बताएंगे। 17वां आता है, साथ ही आप इसे खुद भी कर सकते हैं, वो खुद ईजी है। 17वां प्रश्न आता पुराना अपने साथियों को देखकर सकना क्यों भूल जाता है, अथवा गंतों को मेहनत कर बादशाहों का सर क्यों कहा गया है। तो जो आपके यहाँ पर दिया है भूलना अपने साथियों को देखकर सकना क्यों भूल जाता है, तो इसका उत्तर हम आपको यहाँ पर दिखा देते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपको ऊपर यहाँ प्रश्न दिया है और नीचे उत्तर आपका यहाँ पर दिया है, ठीक है। आपको यहाँ पर उत्तर दिया गया, तो आप यहाँ पर देख लीजिए, पूरा आपको यहाँ पर याद करना है। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें आपका 18 प्रश्न आता है, जिसमें आपको यहाँ पर काव्यांश की संदर्भ प्रसंग से व्याख्या लिखनी है, ठीक है। इनके आंसर भी हम बताने वाले हैं आपको, पहले आप यहाँ पर देख लीजिए अच्छी ऐसे पे। 19वां प्रश्न आता है जो गद्यांश आता है, तो इसमें आपको गद्यांश की संदर्भ प्रसंग से व्याख्या लिखनी है, और इस साइड भी आपकी 2 लाइन दी हैं, इसका अथवा आप यहाँ पर देख लीजिए। फिर आपका 20वां प्रश्न आता है, जिसमें आपको मेरे जीवन का लक्ष्य विषय भी एक अनुच्छेद लिखना है, और अथवा आता है, तो अथवा आप यहाँ पर देख लीजिए, ठीक है। और साथ ही 21वां क्वेश्चन आता है, जिसमें आपको यहाँ पर निम्नलिखित आपत्ति काव्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों को उत्तर लिखिए। तो इन तीनों प्रश्नों को आपको यहाँ पर इन तीनों प्रश्नों को उत्तर आपको इसी काव्यांश से मिल जाएंगे, सिर्फ आपको काव्यांश को ध्यान से पढ़ना है। और जो काव्यांश रहता है वो थोड़ा कठिन रहता है, जो गद्यांश रहता है वो आपका सरल रहता है, इसलिए आपको यहाँ पर अथवा करना है, नहीं आपको आपत्ति गद्यांश को करना है, क्योंकि जो 3 प्रश्न रहते हैं इन तीनों प्रश्नों को उत्तर आपको आसानी से इसी आपत्ति गद्यांश में मिल जाएंगे। अब चलिए आपका 22वां प्रश्न आता है और 23वां प्रश्न देख लीजिए। तो फाइनली पूरा आपका हिंदी पे हो चुका है, और जो आपके यहाँ पर सॉल्यूशन की बात है, जो आपके यहाँ पर प्रश्न 18वां है, प्रश्न 18वें से लेकर आपके यहाँ प्रश्न 23 तक का सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप में, ठीक है। और टेलीग्राम ग्रुप की लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन दी रखी है, तो आपको यहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप में पूरा सॉल्यूशन मिल जाएगा। और पेपर का PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में टेकिन बाय बाय।